आज मेरे वीडियो पे एक जो कल वाला बनाया था उस पर एक कमेंट आया कि सर पैसा कैसे बचाएं उसके ऊपर कुछ वीडियो बनाओ। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा ही आपको एक टॉपिक बताया जाए कि पैसे किस प्रकार से सेविंग कर सकते हैं। कमाना एक अलग बात है, बचाना एक अलग बात है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। और ये वीडियो चालू करने से पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर वीडियो में मेरा एक छोटा सा मुहिम होता है। उसमें ये होता है कि छोटी बातें मगर मोटी बातें, जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता हूँ। और अभी मेरा थोड़ा सा एक चेंजिंग पॉइंट आने वाला है कि मैं सोचता हूँ आपको जो है कुछ क्लासेस का मतलब कि कोई कोर्स ऐसा मैं चालू करने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप लोगों को कुछ स्टडी के लिए, बच्चों के लिए, मतलब ऐसा रहेगा प्रोग्राम मेरा, उनको कुछ पढ़ाया जाए, कुछ सिखाया जाए मेरे माध्यम से। ठीक है। तो लेकिन ये बिजनेस आइडिया के बारे में आप देख रहे हो सुनील चौहान एशियन बिजनेस आइडिया। मैं यहाँ पर कुछ हेडिंग के रूप में पॉइंट किया हूँ ताकि इस टॉपिक पे मैं बात करूँगा। इस टॉपिक से बात करूँगा तो सरलता से आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा, उसमें कुछ पॉइंट छूट न जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा एक हेडिंग के रूप में यहाँ लिखा हूँ। इसमें मैं लिखा हूँ पहला कि परेशान ज़िंदगी में पैसा कैसे बचाएं। आदमी बहुत परेशान रहता है, कमाता है महीने का 10,000 रुपये महीने वो कमाया। मान लो एक मैं अमाउंट रखा हूँ, ज़्यादा भी कमाएगा कोई, कम भी कमा सकता है। तो वह अपनी लाइफ में पैसा मान लो कि 10,000 रुपये महीने वो कमा रहा है। ठीक, महीने का एक मैं अमाउंट रखा हूँ, पहले बोला आपको कि इसमें जो है उसकी जो सेविंग क्या होगी और वो पैसे बचाएगा कैसे। आज आपको मैं दो प्रकार से सेविंग का एक फार्मूला बताऊंगा जिससे आप पैसे बचा सकते हैं, आपका काम भी हो जाएगा और आपका पैसे बचेगा। आपको पहला पॉइंट में दो व्यू बताता हूँ मैं। दो व्यू मतलब कि मान लो कि सोहन मोहन दो ही ले लो आप। क्या लोगे? सोहन और मोहन। ये भी 10,000 रुपये ही कमाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या होता है। एक सरल एक सिस्टम आपको मैं बताता हूँ। आप लाइफ में कोई बिजनेस करो, कोई काम करो, अगर आपका कोई पार्ट नहीं है या मतलब कोई पार्टनर नहीं है तो आप ईश्वर को, ऊपर वाले को अपना एक पार्टनर बना लो। एक मैं सिस्टम बता रहा हूँ। ठीक है। मान लो मोहन ने ईश्वर को अपना पार्टनर बना लिया। ठीक, तो लेकिन वो पार्टनरी में उससे ये बात करना है कि हम हर महीने आपको 2,000 रुपया देंगे, बाकी हम खर्चा करेंगे। तो ईश्वर को अपना पार्टनर बना लिया, तो इसमें से आप 2,000 रुपया इस उस पार्टनर के रूप में मतलब किसी अकाउंट में डाल देना है। ठीक है। और ये भाई साहब सोहन जो है ये पार्टनर नहीं बनाए, ये खुद का खुद सेविंग अपना कर रहे हैं। ठीक है। तो ये पार्टनर नहीं बना, ये 2,000 रुपये इन्होंने खर्चा किया। किसमें खर्चा किया? ये सेविंग के रूप में खर्चा किए। कितना? 2,000 रुपये सेविंग। इनके पास कितना बचा खर्चा करने के लिए? अब 8,000 रुपये बचा। ठीक है। इनके पास 10,000 रुपये पूरा बचा है, तो ये 10,000 रुपये खर्चा करेंगे, लेकिन जब इनको पार्टनर नहीं बनाना है तो ये पैसे का पूरा मालिक है, ये पूरा खर्चा करेंगे। अब ये क्या काम करेंगे कि कुछ मान लो 10,000 रुपये उनका, मैं एक नॉर्मल सा रखा हूँ, आप इस पर कुछ भी अमाउंट सेट सकते हो। मैं अभी बोलूँगा कि 5,000 के उन्होंने मोबाइल ले लिया, तो आप कहोगे आज के ज़माने में क्या 5,000 का मोबाइल मिलता है? तो भाई आज के ज़माने में 10,000 किसी का पेमेंट भी नहीं होता है। इसलिए मैं आपको पहले बताया कि 10,000 रुपये एक उसका अमाउंट फिगर में रखा हूँ। इसमें से उसने 5,000 का मोबाइल खरीद लिया। कितने का? 5,000 का। ठीक, उसके पास कितना पैसा बचा? 5,000 रुपये। ये भाई ने कुछ नहीं खरीदा, लेकिन मोबाइल तो इनको भी आवश्यकता होगी, जैसे उनकी आवश्यकता उनकी भी आवश्यकता वैसे है। तो अब इनके पास ये कहेंगे हमको भी मोबाइल लेना है, तो कम सोचेंगे, कम खर्चा करने के लिए, तो 5,000 की जगह ये क्या काम करेंगे? 4,000 वाली मोबाइल लेंगे। कितने वाली? 4,000 वाली। इनके पास कितना बता?
4,000 रुपये इनके पास सेविंग बचा। ठीक है, वो 5,000 रुपये लिए और 4,000 रुपये खर्चा किया इन्होंने, 4,000 रुपये इनके पास और अभी बचा है। ये 5,000 खर्चा किए, 5,000 उनके पास और बचा है। अब दूसरी बात, इनके पास 5,000 और बचा है, ये कुछ काम और करेंगे। कुछ काम और करेंगे मतलब जैसे मान लो प्लस कर लेते हैं, इसी में माइनस करेंगे ना, ये माइनस इधर हो गया है। ये सोचेंगे यार मेरे पास 5,000 रुपये बचा है, कुछ घड़ी वड़ी ऑर्डर कर लेते हैं, ब्लूटूथ ऑर्डर कर लेते हैं, या कपड़े अच्छे ले लेते हैं। ठीक है, उसमें इन्होंने मान लो 2,000 रुपया खाना वाना में खर्चा किए, 3,000 रुपये ऐसे ऐसे करके ये अपना अमाउंट फिगर कितना कर दिए, 0। ठीक है, आपको जो सारी बातें बताया उसे माइनस करके वो 0 कर दिए। 0 ये भी करेंगे। अभी इनका भी तो खर्चा है, जैसे ये कुछ बवार्ड खर्चा करेंगे तो ये भी करेंगे। इन्होंने भी अपना पैसा लास्ट में 0 कर दिया, न इनके पास बचा न इनके पास बचा, सभी लोग इस महीने में क्या हुए, 0 हुए। लेकिन ये जो 2,000 रुपये रखे हैं, ये इनके पास सेविंग है। ये जिसको पार्टनर बनाए, ईश्वर को पार्टनर बनाए, मान लो भगवान मेरा पार्टनर है, उसके रूप में पैसे ये जमा कर रहे हैं 2,000 रुपये। जब ये 2,000 रुपये हर महीने जमा करेंगे तो मान लो कि एक महीने में 2,000 तो 12 महीने में 12 दूनी 24,000। हर साल इनका सेविंग क्या होता है, 24,000 रुपये होता है। तो मान लो एक साल में इन्होंने 24,000 रुपये, 5 साल अगर ये कहीं काम किए या 10 साल काम किए तो इसमें एक 0 और बढ़ा लो, 10 साल, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कितना, 2,40,000 रुपये आफ्टर 10 ईयर बाद इनके पास सेविंग। ठीक, तो पैसे कैसे बचा, सेविंग से बचा, कम खर्चे से बचा। ठीक, अब मैं दूसरा पार्ट बताता हूं, और एक सिंपल सा एकदम जादुई आंकड़ा आपको मैं बताने वाला हूं। चलो इसको मिटाते नहीं हैं, इसके नीचे हम लिखते हैं। आपको एक और बताना चाहता हूं, 1 तारीख को, महीने की 1 तारीख को सिर्फ 1 रुपये आप बचाओ, कितना, 1 रुपये। 2 को इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, मतलब 1 ये हो गया, इसमें 1 का डबल 2 हो जाएगा। 3 को 4, 4 को 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 चौक को 16, 5, 16 में 16 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 16 में 16 से गुणा करोगे कितना आएगा, 156। इस तरह से आप उसका डबल, उसका डबल, उसका डबल करते करते जाओगे तो एक ऐसा आंकड़ा इसी महीने में आ जाएगा, मतलब 30 दिन में एक ऐसा आंकड़ा आ जाएगा, आपके सैलरी से कई गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आपके सैलरी से कई गुना हो जाएगा। चलो हम तब तक गुणा करते हैं जब तक लगभग 2,000 ना आ जाए। ठीक है, तो हमने पहले 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 चौक को 16, 16 में 16 से गुणा हुआ तो नहीं, हम उसका डबल करना था ना, अपने को गुणा नहीं करना था, डबल करना था। बात अपनी ये हुई थी, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और ये 8 दूना 16, 6, 7, 8, 9, 10, 16 दूनी 32, दूना 64, दूना 4 दूना 8, 6 दूनी 12, 128 दूना 256, 256 दूना मान लो गुणा कर लेते हैं, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 की 11, 2 दूनी 4 1 5, 500, 512। ठीक,
इतना आया। चलो आगे देखते हैं, देख लेना, गुणा उड़ा में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है तो आप लोग कर सकते हैं। मेरा बस फार्मूला है कि हर दिन उसका डबल पैसा करना है। ठीक, 10 हो गया, अभी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, शायद इतना मैं गुणा करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप बस मेरा बताने का यही तरीका है कि हमको इस प्रकार से गुणा करना कि हर दिन उसका डबल बचाना है। तो आपको मतलब कि मान लो कि आप महीने के 30 दिन तक जाते हो, महीने का एक बार मैं गुणा करके देखता हूँ कहाँ तक 2000 आता है, ताकि वहाँ क्लियर कर देता हूँ, हो जाएगा भी। 512 गुणे 2 कर देते हैं, 2 दूनो 4, 2 एक कम 2, 2 पछे 10, गुणे 2, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 0, 2 एक कम 2, 2048। तो ये देखो यहाँ पर 512, 11वें दिन 512 मतलब 11वें दिन आपको 1024 रुपये। ठीक, 12वें दिन है आपको 2048 रुपये। ठीक, अब आपको यहाँ रुकना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जितनी सैलरी है उससे ज़्यादा आपको सेविंग करना पड़ेगा, तो आपका काम भी है ना। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा क्या होगा कि छोटे छोटे अमाउंट में पैसा जो है पेड करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि एक साथ आपको 2000 करना पड़ेगा, तो लगेगा कि बहुत ज़्यादा है। तो ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो दोनों अच्छे हैं। इसलिए आपको इन दोनों में से कोई भी चीज़ आपको इस प्रकार से आप पैसे सेविंग कर सकते हो। खर्चा आप करो, लेकिन अपना थोड़ा से ऐसा देखो कि हम ये चीज़ काम का है, किसके बिना अपना काम रुक जाएगा। तो जिस वस्तु के बगैर अपना काम रुकता है उसमें पैसा लगाना जरूरी है। आपकी मोबाइल टूट जाएगी तो मोबाइल भी लेना जरूरी है। ये नहीं कि आप 36,000 की मोबाइल लो, आप 6,000 की मोबाइल अपने काम के हिसाब से, आपका काम क्या है, किस प्रकार से आप वर्क करते हो, वो ऐसा जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, तो ये हो गया। मान लो आपको मैं बिजनेस के बारे में सब कुछ बताया, तो हमको लगता है कि दूसरी हेडिंग हमने कंप्लीट किया, तीसरी भी हमने कर दिया। ठीक है, चौथी हेडिंग जो हम इस पे पॉइंट किए हैं, इसमें लिखा है मतलब कि एक मोटिवेशनल मतलब कि वाक्य लिखिए, उस पर है कि आदमी की सोच हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। कैसे बड़ी होती है, सभी लोग जानते हैं बड़ी होती है। साइकिल चाहिए तो साइकिल हो गई, तो बाइक चाहिए, बाइक हो गई तो कार चाहिए, कार हो गई तो बड़ी कार चाहिए, उससे भी बड़ी कार चाहिए, छोटा घर हो गया, बड़ा घर हो गया, इससे बड़ा घर चाहिए, वो कभी मिटने वाली नहीं है। तो नहीं तो आपको एग्जाम्पल है ना, अभी मान लो कि किसी के पास आप जाना और ये पेन ऐसे दूर से पूछना, कोई भी सामने खड़ा हो उसके बोलना भाई वहाँ से ये बताओ कि ये पेन की लंबाई इतनी है कि इतनी है कि इतनी है। तो वो जो मार्क अपने हाथ पे बताएगा, आप वहाँ जब इसको रखोगे इस तरह से, तो ये पेन जो है पेन से बड़ा ही वो बताएगा। वो देख करके ऐसे कहो कितना बड़ा है, तो कम से कम वो इतना बड़ा बताएगा। आप रखोगे पेन तो इतना बड़ा ही वो बताएगा। अगर कोई चीज़ यहाँ गिर गई, मान लो टेबल पे मैं गिरा दिया, और सामने वाले को बोलो कि आप इसको उठाने की कोशिश करो, तो उठाने की कोशिश नहीं करेगा, वो तुरंत ऐसे उठाएगा ही। ठीक, इसलिए बोला जाता है हर आदमी की सोच जो है बड़ी होती है। अब देखो, अब छोटी बातें मगर जनरल नॉलेज वाली जो क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताया था उसके बारे में बात करते हैं। उसके बारे में बात यह है कि जो पौधा होता है, जैसे जल होता है ना, जल, पौधों और जल का संबंध क्या होता है। जल मतलब पानी, पानी और पौधों में क्या संबंध होता है, इस संबंध के बारे में हम बात करेंगे। संबंध के बारे में हम इसलिए बात करना चाहते हैं कि जो पौधा होता है, पौधों का जितना भार होता है, पौधों का भार मतलब उसका वजन 80 से 90% उसमें पानी होता है। क्या होता है, कुल भार जितना होता है। मान लो उसमें अगर वह 100 केजी का है, यदि पौधे का भार 100 केजी है, ठीक, तो उसमें से वाटर कितना होगा,
80 से 90% पानी होता है। मतलब सिर्फ पौधे में पानी अगर निकाल दिया जाए तो सिर्फ उसका जो है 100 केजी, इसमें 80 से 90% मैंने बताया आपको वाटर होता है, तो कितना बचा 10%। 10% 20% सिर्फ उसका पौधे का जो कुछ होता है, उसका सेल, कोशिका, जो कुछ होता है, पत्ते सब जो होते हैं उसमें भी पानी होता है। इससे मिलकर के पूरा पौधा जो है बना होता है। मतलब आप समझो कि पानी उसमें कितना होता है, 80 से 90%। ठीक मित्रों, बिजनेस आइडिया मेरा खत्म हुआ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, कमेंट, लाइक, शेयर, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और यह वीडियो दूसरों को भेजिएगा ताकि उनको भी उनके काम आ सके। और अगर खराब बना है तब भी कमेंट आप करना कि वीडियो सही नहीं बना है, ताकि दूसरे का टाइम बचे। अच्छा होगा तो ज़रूर कमेंट करना कि बढ़िया है, ताकि दूसरे लोग भी देखें। जय हिंद, जय भारत।